वेलकम टू एम एस सोल्यूशन। हम एनटीपीसी सीबीटी टू लेवल 6 और लेवल 4 में जो CISI क्वेश्चन है उसको देखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कृतिका ने निधि से 25% वार्षिक ब्याज की दर पर 64,000 का एक वर्ष के लिए उधार लिया, जिस पे ब्याज की गणना अर्धवार्षिक के आधार पर की जाती है। तो निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि बताइए। तो निधि कितना ब्याज कृतिका को देगी, यही पूछा है। तो अर्धवार्षिक है तो 25% के छमाही निकालेंगे, बटा 2 करेंगे। ये हो जाएगा 25 बटा 2 इंटू 100, 25 चौका 100, 1/8। तो एक वर्ष में कितनी छमाही? एक वर्ष में 2 छमाही। तो अगर आप प्रिंसिपल 8 रहेगा तो कितने मिलेगा? अमाउंट मिलेगा 9। 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर इसको स्क्वायर, हो जाएगा 64, हो जाएगी 81। 64 में से 81, 64 पे 81 मिलेगा, इसको माइनस करेंगे, आए कितना? 11 में से गया 4 गया 7, 1 17। मतलब CI ब्याज कितना मिला? 17। 64 रुपये प्रिंसिपल पे कितना ब्याज है? 17 रुपये। तो ब्याज कितना है? वो प्रिंसिपल कितना है? 64,000। 64,000 है तो यहाँ 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1,000 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 17,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कविता ने 4,000 धनराशि 6.25% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। 2 वर्ष के बाद कविता को कितना मिश्र धन मिलेगा? टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, ये पूछा है। टोटल अमाउंट तो निकालेंगे SI। तो 4,000 6.25% इंटू 2 वर्ष बटा 100, दशमलव हटा देंगे नीचे 100 आ जाएगा। 25 पंजे 625, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 से भाग करेंगे, ये आएगा कितना? 1,000। 2 दूनी 4, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 500। तो SI कितना आया? 500। टोटल अमाउंट पूछा है। टोटल अमाउंट प्रिंसिपल कितना है? 4,000 प्लस 500 कितना आएगा? 4,500। ऑप्शन नंबर सेकंड। राम और दीप्ति ने प्रत्येक ने 8,000 की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेश किया। राम की ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पे की जाती है, जबकि दीप्ति की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पे की जाती है। 2 वर्ष अवधि के अंत में दीप्ति का ब्याज राम की ब्याज की तुलना में कितनी राशि अधिक हो? तो दीप्ति को राम की तुलना में कितना अधिक ब्याज मिलेगा, ये पूछा है। तो 30% पहले राम निकालेंगे, 30 का 3/10, तो हो जाएगा 10 पे मिलेगा कितना? 13। तो 2 वर्ष के लिए है, स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर इसको भी स्क्वायर, हो जाएगा 100 पे 169। तो ब्याज कितना मिला? 69। एक्चुअल में कितना है? 8,000। तो 8,000 में क्या कहते हैं, गुणा कितने होगा? 80 से गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल 8,000 हो जाएगा, तो 80 से गुणा यहाँ भी हो जाएगा, बराबर 0। 8 9 72 की 2 लगे 7, 8 6 48, 48 और 7 8 7 15 5, 5,520। तो राम को कितना ब्याज मिला? 5,520। तो राम का ब्याज 5,520। अब दीप्ति का निकालेंगे। दीप्ति की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो ये हो जाएगा 30%। 12 मंथ में 30% है, तो 8 मंथ में 30/12 इंटू 8, 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 से घटेगा 10, कितना आएगा? 20%। तो 20% टाइम 2 वर्ष
2 गुणे 12 मंथ अपान 8, 2 चौक 12, 4 तिहाई 12। 2 वर्ष में कितने 8 मासिक मंथ होंगे? 3। तो हो जाएगा 20%। और में 3 8 मासिक मंथ, 20 का 1 बटा कितना आएगा? 5। 20/100 1/5। तो 5 पे कितना मिलेगा? 6 अमाउंट। कितना? 3 8 मंथ है तो क्यूब करेंगे इसको तो हो जाएगा कितना? 125। 6 का क्यूब 216 होता है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 6 में से 5 गया 1 और 11 में से 2 गया 9, 91। 125 प्रिंसिपल पे कितना ब्याज मिलेगा? 91। प्रिंसिपल कितना है? 8000। तो इस 8000 में 8000 बनाने के लिए 64 से मल्टीप्लाई करेंगे। 64 से मल्टीप्लाई करने के प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 8000। तो 64 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। 64 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 5824। तो दीप्ति कितना भी सी आई आया? 5824। दीप्ति का सी आई 5824 और राम का सी आई था 5520। माइनस कर देंगे, ये बचेगा 4, ये 0, ये 3। तो कितना अधिक मिलेगा? 304 रुपये। ऑप्शन नंबर 4। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक धनराशि 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है। तो 6 वर्ष में कितने % की वृद्धि होगी? तो 10 वर्ष में कितनी वृद्धि? 75%। तो 6 वर्ष में कितनी वृद्धि निकालना है। तो इसका कितना गुना है? इसका 3/5 गुना है। तो 3/5 गुना है तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 3/5। इसका 3/5 10 6 10 का 3/5 गुना है तो 75। इसका 3/5 गुना होगा। 5 से भाग करेंगे, 5 का 5, 2 7 5 25। तो 15 तियाँ 45% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 5000 की कुल धनराशि पर दानिश एक भाग को 12% साधारण ब्याज पे तथा शेष भाग को 10% साधारण ब्याज पर निवेशित करता है। 2 वर्ष में दानिश को प्राप्त हुआ कुल ब्याज 1072। तो दानिश ने 12% साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि को निवेशित किया? तो 12% 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 24%। इसका मिलेगा कितना? 20%। तो 12% पे पूछा है। पहले मान लेते हैं पूरा 5000 20% पे मिल रहा है। तो ये कितना आएगा? 5 दूनी 10 00 1000। तो 10,072 और 1000 में कितना अधिक है? 72। ये 72 20 और 24 के डिफरेंस पे कितना मिलेगा? 4% के अंतर है। तो 4% कितने के बराबर है? 72 के बराबर। तो आगे देखते हैं 4% बराबर कितना है? 72। धनराशि कितनी होती है? 100% होती है। तो यहाँ 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 25 के 100 100% ये हो जाएगा 25 दूना 50 की 0 हंसी लगे 5 हो जाएगा 25 7 5 35 की 5 से लगे 3 7 दूनी 14 14 3 17 175 और 5 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। तो कुल कितना आएगा? 1800। ऑप्शन नंबर 4। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 वर्ष के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 20% साधारण ब्याज की दर समान अवधि के लिए निवेशित के ब्याजों का अंतर कितना है? 448। मतलब ये 3 वर्ष के लिए है। 3 वर्षों के लिए होता है CI माइनस SI का अंतर P बराबर R/100 का होल स्क्वायर 300 प्लस R/100 कितने के लिए? 3 वर्ष के लिए। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 448 प्रिंसिपल P
R/100 20/100 के स्क्वायर। 300 प्लस R होता है 300। R का मान कितना पे हो जाएगा 320। 320/100 जीरो जीरो कट जाएगा। हो जाएगा कितना 8। 8×5 40। 8×6 48। 8×4 32 की 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4। 2 दूनी 4 2 16 14 कितना आएगा 14। तो 14 बराबर P हो जाएगा 20×5 105। ये कितना है 100। ये आएगा 25 1/10। तो ये P बराबर 14 गुणे 250। तो आगे देखते हैं। तो 14 गुणे 250 जीरो 25 चौका 100 के जीरो हंसी लगे 4। 25 से करना 25 25 5 ठीक जाएगा कितना 25 चौका 100 100 लगे 10। 25 से करना 25 25 10 ही हो जाएगा कितना 35। ऑप्शन नंबर 3। ब्याज की गणना के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की निवेशित 2 वर्ष बाद इतना हो जाता 3 वर्ष बाद इतना। मतलब अगर पहले P रहन तो 2 वर्ष बाद इतना हो जा रहा है 56,180। फिर 3 वर्ष यहाँ से टोटल 3 वर्ष है लेकिन यहाँ से 1 वर्ष आएगा हो जाएगा 59,550,8। यहाँ से कितने वर्ष 1 वर्ष। तो हम लोग यहाँ 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। इसको इससे माइनस करेंगे ये घट जाएगा। ये आएगा 3370.8। तो इसका रेट निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा 3370.8 अपॉन कितना है 56,180 इंटू 100। दशमलव यहाँ है इसको हटने के लिए 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। ये 56 6 36 लगभग 6 बढ़ जाएगा 6% आएगा। रेट कितना आ गया 6%। क्योंकि P यहाँ था इसके 2 वर्ष बाद कितना होती है 56,180। तो रेट कितना आया 6%। तो P का 106/100 इंटू 106/100 बराबर कितना आएगा 56,180। 100 से 100 भाग करेंगे ये जाएगा कितनी बार 6×5 ये जाएगा 5/530 5 बार जाएगा। तो कितना आएगा 6×5 530 कितना आएगा ये आएगा 3180। तो ये जाएगा कितनी बार 6 बार। 6 3 18 6×5 से 31 560 560 फिर इसको काटेंगे ये जाएगा कितनी बार 3 बार जाएगा 3 बार। ये जाएगा कितने बार 6×30 की 5 5 530 जाएगा 5 बार। तो P बराबर 500 गुणे 100 गुणे 100 ये बराबर है कितना आ जाएगा 50,000। ऑप्शन नंबर 2। किसी निश्चित धनराशि पे 15% की वार्षिक दर से 3.1/3 वर्ष साधारण ब्याज। समान राशि पर 12% 5/2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 1840 कम है। तो 15% का 3 3 9 1 10/3 3 5 15 5 कितना आएगा 50% ब्याज। इसका आएगा 5 दूनी 10 11/2 2 6 12 6 66%। इस
पे कितने कम है, 16% कम है। तो 16% की वैल्यू कितना दिया है, दिया है 1840। तो 16 का नम 16 और ये 2 बचेगा, 16 का नम 16 बचेगा 8, 16 पंजे 80। तो 1% बराबर 11.5। तो 100% बराबर 00 यहाँ हो जाएगा, 00 यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। जब ब्याज की गणना 8% मासिक के आधार पर की जाती है तो 7,800 धनराशि 2 वर्ष में 10,331.8 हो जाती है। तो ब्याज की गणना अर्धवार्षिक के आधार पर कीजिए। तो यदि समान धनराशि पे x + 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। पहले इसका रेट निकालेंगे। ये जाएगा 7,800, ये जाएगा 10,381.8। जीरो दशमलव उठाने के लिए 0 यहाँ लगा देंगे, भाग करेंगे 3 से, भाग करेंगे 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 26,000 हो जाएगा। 3 तिरिक 9, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 0, 3 छंग 18। इसको 2 से भाग करेंगे, ये जाएगा कितना 13,000। 2 से भाग करेंगे, 2 का 9, 2, 2 7 14, 2 3 6, 0, 2 3 6। इसको 13 से भाग करेंगे, 13 का 9 13, 13 39, 13 39, 13 का 9 13। तो 1,000 पे 3। तो ब्याज की गणना किसके आधार पर, अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। 2 वर्ष में 12 मंथ, अर्धवार्षिक मतलब 6, 2 3 6 और हो जाएगा। तो अर्धवार्षिक 2 3 6, 3 चौक 12, सॉरी अर्धवार्षिक नहीं, इसको गणना किया गया है 8 मासिक के आधार पर। तो 2 गुणे 12/8। तो 2 चौक 8, 4 12, कितने 8 मासिक, 3 8 मासिक। 3 8 मासिक के लिए यहाँ क्यूब रूट कर देंगे, ये जाएगा 10, ये जाएगा 11। तो ये कितना जाएगा 10 और 11। तो 0 यहाँ बढ़ेगा, 0 यहाँ बढ़ेगा, कितना % हुआ 10%। तो पहले की रेट कितना आ गया 10%। 8 मासिक के हिसाब से 10%। तो 8 मंथ का 10%, इसलिए 12 मंथ का निकालना है। 10/8 × 12 हो जाएगा 4 दूना 8, 4 3 12 हो जाएगा 2 5 10, 15%। तो 1 ईयर का कितना आएगा 15%। तो रेट में कितनी वृद्धि होगी 5%। कुल कितना वृद्धि हो जाएगी 20%। इस 20% पे 1 वर्ष का निकालना है अर्धवार्षिक के आधार पे। अर्धवार्षिक मतलब बटा 2 करेंगे, कितना आएगा 10%। 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक, 2 अर्धवार्षिक। तो 10 का हो जाएगा 1/10। तो 10 पे कितना मिलेगा 11। 2 अर्धवार्षिक के स्क्वायर करेंगे, ये आए कितना 100, ये कितना आएगा 121। ब्याज कितना मिलेगा 21। 100 पे कितना ब्याज मिल रहा है 21। एक्चुअल में कितना प्रिंसिपल है 7800। तो इसमें 78 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 78 का गुणा हो जाएगा। तो गुणा करने पर टोटल आएगा 1638। ऑप्शन नंबर 3। एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज 3,816 प्राप्त होता है। तो निवेशित राशि मतलब प्रिंसिपल पूछा है। तो 8 माह के हिसाब से निकालना है। तो 12 मंथ का कितना दिया है 18%, इसलिए 8 मंथ का हो जाएगा 18/12 × 8 हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18 हो जाएगा 2 चौक 8, कितना आएगा 12%। 8 माह कितना आया 12%। तो 1 वर्ष में 12 मंथ और +4 मंथ कितना हो जाएगा 12 4 16 मंथ।
तो 8 मासिक के हिसाब से 8 से भाग करेंगे, कितना आएगा 2। 2 एक वर्ष 4 माह में 8 मासिक के दो प्राप्त होंगे, तो 2 आएगा। अब इसका निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 12% और कितने अर्धमासिक पास हुआ है 2 अर्धमासिक पास है, तो 12 का लिखेंगे 12/100, 4 3 12, ये होगा 25, कितना है 3/25। तो 2 वर्ष का दो 8 मासिक का पूछा है, तो 25 को स्क्वायर करेंगे, इसको बनाएंगे प्रिंसिपल कितना बनाएंगे 625, तो 625 का 3/25 निकालेंगे, 25 से भाग करेंगे 25 आएगा, 25 में 3 से गुणा करेंगे 75 आ जाएगा। यहाँ भी 625 का 12% निकालेंगे 75 आएगा, 75 का 12% निकालेंगे, यह आ जाएगा 25 में 75 3 3 9, तो कुल कितना ब्याज मिला 75 150 और 9 159 ब्याज मिला। 625 के प्रिंसिपल पे 159 का ब्याज मिला। एक्चुअल में ब्याज कितना है, एक्चुअल में ब्याज है 3816, तो 3 से भाग करेंगे, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 9 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 2 6, 53 से भाग करेंगे, ये जाएगा 2 बार, बचेगा क्या कहते हैं 53 दूना 106, 106 में घटेगा, यहाँ बचेगा कितना 27 में बचेगा 21, 21 और 212 बचेगा कितना 4 बढ़ जाएगा, 4 3 12, 4 56 20 21, तो एक पे कितना आया 24। एक्चुअल प्रिंसिपल कितना माना गया है 625, एक पे 24 आ रहा है, तो 625 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 625 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 15,000। ऑप्शन नंबर 3। 4,750 की धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। धनराशि पर एक निश्चित ब्याज की दर से 5.5 में निवेशित किया जाता है। परिपक्वता के बाद धनराशि 6,000 हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। पहले निकालेंगे कितना ब्याज मिला, ब्याज के लिए इसको माइनस कर देंगे, जो 0 बचेगा, 14 में से 5 गया 9, 7 में 7 गया 0, 6 में 4 गया 2, 2090 ब्याज मिला कितने पे 4,750 पे। रेट पूछा है, तो 5.5 पर से 5 दूनी 10, 11/2/100, 0 से 0 कट गया, 11 से भाग देंगे, 11 का 9 11, 9 बचेगा 9 99 190, 5 से भाग करेंगे, तो 19 से भाग करेंगे, 19 से करना 19, और ये होगा 19 दूना 38, 17 में से 8 गया 9, 19 5 95, 25 आया, 25 से भाग करेंगे, 50 25, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10 की 0, तो 2 कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूना 8%। रेट कितना आ गया 8%। ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू, धन्यवाद।